गुरुमुख प्यारियों साध संगत जी, आप सभी जी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम बाबा जी महाराज जी के कुछ लेटेस्ट सवाल जवाब लेकर इस वीडियो में आए हैं जी। आप जी से विनती है, बाबा जी महाराज जी के यह सवाल जवाब बहुत ही सुंदर और बहुत प्यारे हैं। आप जी इन्हें पूरी सुनने की कृपालता ज़रूर करें। चलिए हम चलते हैं सवाल जवाब की ओर। संगत जी, सबसे पहला सवाल किसी लड़की ने बाबा जी महाराज जी से अपने पिता के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, बाबा जी मेरे पिता बहुत दिनों से सत्संग घर नहीं आ पा रहे हैं। बाबा जी आप दया करें, वहाँ जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं उसका सामना करने के लिए आप ताकत दें। उन्होंने ज़िंदगी में कभी भी सत्संग घर आना नहीं छोड़ा था और ना ही वह सेवा छोड़ते थे, लेकिन मालिक की क्या पता क्या रज़ा है कि अब वह थोड़ा सा परेशान हैं, इस कारण से सत्संग घर नहीं आ पाते। बाबा जी ने कहा, बेटा मालिक सब जानता है हम किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, मालिक को सब कुछ पता है। हमें चाहिए कि जब ऐसी समस्या या ऐसी परिस्थिति से हम गुजरे उस वक्त हम मालिक को ना भूलें। उस वक्त हमें समय और ज़्यादा देना चाहिए। कहने का तात्पर्य बाबा जी का यह था कि हमें भजन और बंदगी की तरफ मुड़ना चाहिए। जितना हम दुनियावी रिश्ते नातों और दुनिया में भटकेंगे उतना ज़्यादा हम परेशान होते चले जाएंगे। यदि वहीं अगर हम परिस्थिति या मुसीबत के समय में भी मालिक को नहीं भूलेंगे तो मालिक आज नहीं तो कल हमें सही राह दिखाकर अपना हाथ थमाकर आगे ले जाएगा और उस परिस्थिति से भी हमें आगे निकाल ले जाएगा। संगत जी, इसके बाद किसी लड़के ने बाबा जी महाराज जी से अपने और पिता के बारे में एक सवाल किया। यह सवाल फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित था। उन्होंने कहा, बाबा जी मैं और मेरे फादर फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए जाते हैं। कई बार उन्हें ऐसे सीन भी करने पड़ जाते हैं जो हमें रूहानी तौर पर करने नहीं चाहिए, जैसे कि सिगरेट पीना, शराब पीना और भी बहुत से ऐसे सीन हैं जो शूट करके हमें देने होते हैं, जो परमार्थ के रूल्स के खिलाफ भी हैं। लेकिन बाबा जी हमारे साथ काम करने वाले लोग कहते हैं कि यह सब तो हमारे प्रोफेशन में होता है और यह एक हमारा हिस्सा भी माना जाता है। पर मुझे यह सब देखकर और कर 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 अंदर से बड़ा ही दुख होता है और एक अजब सा ही लगता है। तो बाबा जी मैं ऐसी स्थिति में क्या करूं, क्योंकि इसी प्रोफेशन से मेरी आमदनी यानी कि घर गुजारा चलता है। संगत जी, बाबा जी महाराज जी हल्के से मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा ये तुम्हारा प्रोफेशन है, तुम्हारी दुनिया है। जब तुम इस फील्ड में हो तो ऐसे हालातों का सामना करना ही पड़ता है। ये प्रोफेशन तुमने चुना है तो अब ईमानदारी से निभाने की ज़रूरत भी तो तुम्हें ही है। बेटा फिल्म में सीन शूट करते टाइम तो एक्टिंग करनी ही पड़ती है, लेकिन अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें तो ऐसी चीज़ों से हमें दूरियां बनाए रखना चाहिए। फिर कुछ पल के लिए बाबा जी महाराज जी रुके और फिर एक मज़ा के अंदाज में बोलने लगे, एंजॉय करो। संगत इस बात पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लग पड़ती है। फिर बाबा जी महाराज जी थोड़ी देर के लिए पल दो पल के लिए रुके, फिर बड़ी गहराई से बाबा जी महाराज जी कहने लगे कि बेटा अगर तुम मुझसे यह सवाल गहराई से पूछते, पूरी सदीगी से पूछते तो मैं यही कहता कि इस काम को आप ना करो। लेकिन अब जब तुम इस पैसे में हो तो फिर तुम्हें उसी के अंदर रहते हुए भजन बंदगी, परमार्थ और फिल्म इंडस्ट्रीज में एक बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। ऐसा बैलेंस बनाना होगा कि तुम्हारा प्रोफेशन भी सही चलता रहे और आध्यात्मिक जो सफ़र तय करना है वह भी सही चलता रहे। फिर इसी लड़के ने ऐसा सवाल किया। उसके बाद बाबा जी महाराज जी पर सारी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग पड़ती है। संगत जी वह कहने लगा, बाबा जी ब्यास के जितने भी गुरु महाराज हुए हैं उनकी दाढ़ियाँ इतनी लंबी क्यों होती है, मुझे समझ नहीं आता। बाबा जी ने एक बार फिर अपने प्यारे से हंसमुख से चेहरे के साथ उस प्रेम भरे स्वभाव के साथ परिचय दिया और हंसते हुए कहा, बेटा संगत उस सेवादार हमारी दाढ़ी पकड़ पकड़ कर खींचते रहते हैं, शायद इसलिए लंबी हो गई होगी।
ये सुनते ही हाल में जो संगत बैठी थी वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लग पड़ती है। फिर इसके बाद किसी ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी जब हम भजन और सुमरन के लिए बैठते हैं तो मन में कई सवाल आ जाते हैं जिनके कारण मन भजन बंदगी में लग नहीं पाता। क्या करे कि मन भजन और सुमरन में लग सके। बाबा जी महाराज जी ने कहा, बेटा दुनिया में हम जितने भी काम काज करते हैं उनको तो बड़े ही सीरियस होकर करते हैं, बड़े जिम्मेवारी से करते हैं, हर एक काम को अपना फ़र्ज समझ कर करते हैं। लेकिन बेटा वही दूसरी ओर जब बात भजन और सिमरन आध्यात्मिक उस परमात्मा की आती है तो हम सीरियस क्यों नहीं होते। जब तक हम उसे ज़रूरी नहीं समझेंगे तब तक हमारा मन बाहर भटकता रहेगा। और देखो इसको बाहर भटकाने का काम किसने किया, हम ही हैं जो इसको ताकत देते रहते हैं। यदि हम हर दिन नियम बना ले 2 घंटे 2.5 घंटे 1 घंटे का, और हर दिन मन लगे ना लगे लेकिन भजन बंदगी कर बैठना शुरू कर दिया तो हमारा मन आज नहीं तो कल भजन सुमरन की ललक लेने लग ही जाएगा। इसलिए आप बहाने नहीं बल्कि आप करने पर ध्यान दें। फिर एक लड़के ने कहा, बाबा जी मैं अब यूनिवर्सिटी जाने वाला हूँ, मेरी स्कूल की जो पढ़ाई है वह पूरी हो चुकी है और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई अगले ही महीने से प्रारंभ होने जा रही है। बाबा जी आप मुझे बताइए रूहानियत और दुनियावी जिम्मेवारियों के बीच बैलेंस मैं कैसे बना पाऊँ, मतलब मेरी पढ़ाई और रूहानियत दोनों साथ साथ चल सके। बाबा जी की आवाज़ इस बार बेहद ही गहरी और अर्थपूर्ण थी। उन्होंने कहा, बेटा ज़िंदगी एक 3 पहिया गाड़ी की तरह होती है। जब तक उसके तीनों पहिए सही चल रहे हो तभी गाड़ी सीधी और सुरक्षित चलती है। उन्होंने विस्तार से समझाया, उस गाड़ी के 2 पीछे के पहिए हैं, एक परिवार और दूसरा तुम्हारा करियर, या हम जो भी कामकाज करते हैं, और सबसे अहम जो आगे का पहिया है वह परमार्थ ही है, यानी कि तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन। बाबा जी बोले, बेटा अगर इन तीनों में से एक भी पहिया डगमगा गया, डोल गया तो हमारी पूरी ज़िंदगी में असंतुलन फैल जाएगा, यानी कि हमारी पूरी ज़िंदगी असंतुलित हो जाएगी। अगर परमार्थ को छोड़ देंगे तो घर परिवार की जिम्मेवारियां और कामकाज को ठीक से नहीं संभाल पाएंगे। अगर परिवार से मुंह मोड़ लिया तो तुम अपने अंदर खालीपन सा महसूस करने लगोगे, और अगर कामकाज नहीं होगा तो ना सेवा निभा पाओगे ना खुद को आत्मनिर्भर बना पाओगे। बेटा इसलिए इन तीनों को साथ लेकर चलना ही पड़ेगा, समझदारी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। संगत जी इसके बाद किसी ने अगला सवाल भजन और सिमरन के ऊपर ही पूछा। उन्होंने कहा, बाबा जी जब नामदान की बख्शिश हुई थी उस समय सिमरन बड़ा ही चंगा चल रहा था, लेकिन अब पता नहीं धीरे धीरे मन उतावलापन करने लगा और भजन सिमरन में रस नहीं आता, क्या करें। बाबा जी ने कहा, बेटा मालिक कोई भी चीज़ हमें देकर वापस नहीं लेता, उसके यहाँ किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है कि वह एक से लेकर दूसरे को दे। बेटा हमारा मन ही है जो भटक जाता है, मालिक तो हमेशा हमारे अंग संग है। यदि हम इसकी कदर नहीं कर पाते, हम इस लायक नहीं थे तो मालिक को देना ही नहीं था। हम इस लायक हैं कि उसकी मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए मालिक ने हमें यह दात बख्शी है। अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उस दात को निभाएं और दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत करते हुए उस मालिक के सच्चे घर पहुंच जाएं। संगत जी इसके बाद किसी ने अगला सवाल बाबा जी से बड़ा ही सुंदर किया। उन्होंने कहा, बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ दर्शन देने आए और हम सभी को बीच यहाँ सवाल जवाब किए। बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा धन्यवाद कैसा, धन्यवाद अगर करना है तो उस मालिक का करे जिसने हम सबको यहाँ आकर मिलाया। अब देखो कौन जानता है कि कब कहाँ किसको कौन मिल जाए, सब मालिक ही जानता है और मालिक ही सभी को मिलाता है। इसलिए हर श्वास पर अगर धन्यवाद करना है तो उस परमपिता परमात्मा उस मालिक का करे। तो संगत जी बाबा जी महाराज जी के कुछ चुनिंदा सवाल जवाब थे जिनमें रूहानियत, भावुकता, ममता, प्रेम। इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर भजन सिमरन का सफ़र यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, जिससे कि ऐसे ही चुनिंदा सवाल जवाब आप जी को मिलते रहे। शुक्रिया, टेक केयर, धन्यवाद, राधा स्वामी जी।